Hello everyone, I am Som Prakash and welcome back to JTC India student review video again. So guys, यूजुअली आपने सुना होगा कि या आप देखते हो जनरली हमारे स्टूडेंट रिव्यूज के कि आपने बीटेक करके, एमसीए करके, बीएससी आईटी करके, बीसीए करके आप किसी आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैकेनिकल से, सिविल से, ईसी से, मतलब सारे ब्रांचेस से लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाके जॉब कर रहे हैं, ट्रू है। बट आज जिससे हम लोग मिलने जा रहे हैं, शी इज अ बीकॉम स्टूडेंट एंड उन्होंने अपना एक बीकॉम करने के बाद कैसे उनके दिमाग में ये आया कि नहीं हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर डूइंग द बीकॉम माइंड में आना ही कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट शी हैज डन। तो श्वेता, वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल एंड अपने बारे में श्वेता आप एक शॉर्ट में बताइए कि व्हाट यू हैव डन एंड क्या तुम्हारा पूरा अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है, उसके बाद तुमने क्या क्या किया, कैसे किया है। एंड ओके, सो श्वेता अप टू यू नाउ। ओके, थैंक यू। सो मेरा नाम श्वेता सिंह चौहान है और मैंने ग्रेजुएशन किया है 2017 में, वो भी बीकॉम से, स्मॉल बिजनेस। एंड उसके बाद मैंने 3 इयर्स अपना एक बिजनेस रन किया, बिजनेस जो कि अच्छा चल रहा था। बट 2020 में पैंडेमिक की सिचुएशन के कारण मेरा बिजनेस भी काफी इम्पैक्ट हुआ एंड उसकी वजह से मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। आफ्टर दैट मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई, बिकॉज एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस होने के बाद, एक अच्छा करियर होने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा था। मेरी लाइफ लाइक अपसाइड डाउन हो चुकी थी। सो उसके बाद एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई कि मुझे एक करियर ढूंढना है कि मैं जिसमें इंटरेस्ट भी हो और मैं कॉन्क्रीट एक स्टेबिलिटी मुझे मिल सके फॉर द लाइफ टाइम। सो ड्यूरिंग दिस बिजनेस जो मैंने एस्टेब्लिश किया था, यहाँ पे एक हमारी डेवलपर्स टीम्स होती थी। सो उनका काफी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि एक बीकॉम स्टूडेंट होने के बावजूद, एक कॉमर्स स्ट्रीम से आने के बाद, एक बहुत ही रेयर थॉट होता है लोगों के पास कि वो शिफ्ट करें अपनी स्ट्रीम। और मैंने भी इनिशियली कभी सोचा नहीं था, बट जैसा काम करते करते मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा डेवलपमेंट की तरफ। एक कई बार कहा जाता है कि सम ऑफ योर इंटरेस्ट आप लेटर इन योर लाइफ की जो स्टेजेस होते हैं आप उसे डिस्कवर करते हो कि आप ये भी करना चाहते हो या ये कर सकते हो। सो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत लेटर रियलाइज हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकती हूँ, इंटरेस्ट है मेरा थोड़ा बहुत। तो अब इंटरेस्ट होना इज नॉट सफिशिएंट, एज वी ऑल नो। राइट। गिवन माय बैकग्राउंड की बीकॉम होने के बाद मैं जंप डायरेक्ट नहीं कर सकती थी, तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई ढूंढने की, सर्च की कि मैं क्या स्टेप्स ले सकती हूँ। इसी दौरान मेरे बड़े भाई हैं, वो भी कुछ ऐसे ही रिसोर्सेस सर्च कर रहे थे, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि जेटीसी करके एक नोएडा में ऑर्गेनाइजेशन है और वो उनके रिव्यूज काफी अच्छे हैं और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाते हैं। एक मुझे रिव्यूज उनके काफी अच्छे लगे, तो मैंने फिर खुद से रिसर्च किया एंड आई गॉट टू नो कि ये it's good. I remember that situation when you were talking in the front office and in fact मैं बोलूं कि at that time I was not very sure कि we should take your admission or not, because we don't believe in simply taking admissions either you're from the any background until unless we are not very sure कि हम आपको place कर पाए। तो आई रिमेम्बर कि उस समय श्वेता तुमने क्या बोला था कि सर मुझे पहले पढ़ा दीजिए और एक बार पढ़ लेती हूँ तो सर देखते हैं। एंड देन फिर उसके बाद मेरा एक वो हुआ कि नहीं यार, अगर सामने वाला जो है इतना ज्यादा डेडिकेटेड है तो लेट्स डू इट। और फिर मैंने बोला कि 100% श्वेता यू विल डू अ वेरी मींस यू विल डू वेरी ग्रेट जॉब। सो फाइनली तुमने उस चीज को किया। अच्छा श्वेता, एक चीज और है, जैसे कि बीकॉम 2017, सो 2017 के बाद जो तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, सो वाज इट रिलेटेड टू द आईटी इंडस्ट्री? कुछ आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड था? यस, आईटी इंडस्ट्री से इट वाज रिलेटेड टू अ टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड वहाँ पे
लेटर ऑन हमें कुछ अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने का रिक्वायरमेंट था। तो उस दौरान हमने एक डेवलपमेंट टीम, इन हाउस डेवलपमेंट टीम हायर की थी। सो वहां से थोड़ा सा मेरा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो एप्लीकेशन बनानी थी वो कैसी होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। सो आई वाज द वन हु वाज डिस्क्राइबिंग, जो डिस्क्राइब कर रहे थे कि ये एप्लीकेशन ऐसा। ओके, काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट ओनर यू आर देयर, कि यस यस प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, कि क्या हो करेक्ट, सकता है इसके अंदर और कैसे कर यस सकते हैं। एग्जैक्टली सर। तो उस दौरान जब मेरी बात हुई डेवलपमेंट टीम से और धीरे धीरे प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, सो इट मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा कि ये कैसे हो रहा है, वी आर डूइंग समथिंग एंड समथिंग इज हैपनिंग। तो वो छोटा छोटा एक स्टेप से स्टार्ट हुआ कि एक छोटी डमी वेबसाइट बनाते हैं लाओ साथ में बैठ करके। तो वहां से स्टार्ट हुआ और मुझे अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। तो ये कंप्लीटली आईटी से तो रिलेटेड नहीं था। अब फॉर्चुनेटली अब मेरा बिजनेस बंद होना, इसे मैं फॉर्च्यून कहूँ या अनफॉर्च्यून, अभी मैं थोड़ा इस पे क्लियर नहीं हूँ, बट मैं इसको फॉर्चुनेट ही मानूंगी। बिकॉज जो मैंने अपना करियर स्टैब्लिश किया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत कॉन्क्रीट है और यहाँ से जल्दी आप हिल नहीं सकते हो। कि आपकी पैंडेमिक ऑब्वियसली। सिचुएशन आए या कोई और सिचुएशन आए, अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ नॉलेज है, आप कॉन्टिन्यूअस अपने आप को अपडेट रख रहे हैं, सो आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल। देखो, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, इन वीडियोस का पर्पस यही होता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग श्वेता के सिचुएशन में भी होंगे। तो आपको कहीं से भी एकदम होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस रन किया, बिजनेस चलाया, मे बी यू आर बीटेक और मे बी यू आर बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए और वॉट एवर यू हैव डन, और मे बी यू हैव डन द बीकॉम। तो कोई काम आपका नहीं चल रहा है, बंद हो रहा है, तो वहां से आपको परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आप में से क्या करते हैं कि एक काम वो कर रहे हैं, या फिर लेट्स से गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे उनकी चीजें नहीं चल रही हैं। तो होता क्या है कि वहां पे वो काफी परेशान होते हैं, जॉब में उनका अच्छा सैलरी नहीं है तो वो परेशान होते हैं, अननेसेसरी परेशान, टेंशन लिए रहते हैं। देखो, मेरा आप सबसे यही बात कहना है कि टेंशन इज नॉट गोइंग टू गिव एनी सॉल्यूशन टू योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको एक चीज तो जरूर सोचना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो मतलब बेसिकली जिस चीज के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस काम को सॉल्व करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हो अपने रियल लाइफ में। स्टेप्स लेने का मतलब टेंशन लेना नहीं होता है, या 10 लोगों से बात करना नहीं होता है ना। मतलब कि क्या आपको उसी इंडस्ट्री में रहना है तो वेल, उस इंडस्ट्री में अपने आप को अपग्रेड करो। अगर आपको लगता है कि वो इंडस्ट्री डेड है, या फिर आपको लगता है कि मतलब आप नहीं अच्छा कर पा रहे हो उसमें, बाकी लोग तो अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो आपको ऑनेस्टली अपना रिव्यू करके और उसमें एक कहीं ना कहीं से आपको मतलब एक अपने आप को अपग्रेड करके, मेहनत करके आगे करना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं इंडस्ट्री ही डेड है, तो इंडस्ट्री डेड है तो जैसे श्वेता ने सोचा, ठीक है, एक स्टेप फेल हुआ समवेयर, कहीं ना कहीं ड्यू टू सम सिचुएशन, किसी न किसी वजह से हुआ। और कोई भी चीज फेल होती है ना, तो वो किसी न किसी रीजन की वजह से होती है। ठीक है, तो आपका वो फेल हुआ तो लाइफ में दो स्टेजेस थे, कि एक तो हम टेंशन में जी रहे हैं, दूसरा कि हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें कि और हम क्या बेटर कर सकते हैं। एम आई राइट? है ना? राइट, करेक्ट तो करेक्ट। ये चीज है कि ठीक है, उसने पता किया, फिर बात किया, एडमिशन, क्विक डिसीजंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हम लोग जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट से मिलते हैं, लड़के कहते हैं कि सर पहले मेरा जॉब हो जाए, तब हमारे फ्रेंड्स लोग भी इसी चीज को करेंगे। देखो, एक लड़के का जॉब होने में 8 से 9 महीने का एक ड्यूरेशन, रिगरस एफर्ट लगता है, पढ़ाना उसको, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट्स। लेकिन 8 से 9 महीना आपके करियर में कोई देख रहा है एक लड़के को कि उसका हो तो मैं करूं, ये सही नहीं लगता है मुझे कहीं ना कहीं, है ना। सो सुविधा, ठीक है, तो तुम पहले से क्या जब अपना काम कर रही थी, तो क्या उसमें कहीं कोडिंग में भी इन्वॉल्वमेंट था क्या तुम्हारा? नो सर, नहीं। इनफैक्ट कोई कोडिंग का एक्सपोजर नहीं था। कोडिंग दिखती कैसी है
ये भी नहीं पता था। तो जो बोला जाता है ना कि कोडिंग का सी नहीं मालूम आपको, प्रोग्रामिंग का पी नहीं मालूम, आप कुछ नहीं जानते हो। इनफैक्ट सर ऑनेस्ट बात बताऊं, स्कूल डेज में कंप्यूटर मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट होता था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो राइट। मैं उससे बहुत दूर रहती थी। इवन ट्वेल्थ के आसपास जब टाइम होता हमें सब्जेक्ट चूज करने का, उस टाइम पे भी मैंने कंप्यूटर नहीं चूज किया क्योंकि मैं उससे दूर रहना चाहती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, तो कोई आइडिया नहीं था कैसी कोडिंग होती है, कैसा क्या होता है, कुछ भी नहीं आइडिया था, जीरो नॉलेज। ट्रू ट्रू ट्रू। तो देखो, अभी करंट स्टेजेस में भी हम लोगों को कैसे स्टूडेंट्स आते हैं, या बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रहता है कि सर मुझे, उन्होंने बीटेक कर रखा है, टेक्निकल डिग्रीज कर रखी है, अब उनके दिमाग में पता नहीं कौन ये चीज डाल दिया है कि आपको जावा पढ़ने के लिए या फुल स्टैक पढ़ने के लिए या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए सी आना जरूरी है या सी प्लस प्लस आना। मीन्स कि इतना बड़ा कंफ्यूजन है। मेरे भाई, आप सब लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। सी के अपने बेसिक्स हैं, और बाकी पाइथन, जावा या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने बेसिक है। उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, ठीक है। और एक बात आप समझो कि आप चाहे किसी स्ट्रीम से है, किसी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट का लर्निंग एबीसीडी, मतलब उस सब्जेक्ट के एबीसीडी से स्टार्ट होता है, राइट। तो जब एक लड़का कोई बीकॉम या अकाउंट्स पढ़ सकता है, इतने भारी भारी सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, तो इसमें क्या रखा है। इसको भी आप अगर इंटरेस्ट, आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। अब श्वेता, एक यहाँ पे अगर एक एक बात बताओ तुम कि जैसे कि तुम लेट से तुम्हारा अपना ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, तो यस डे 1 या डे 2 पे तुमको क्या वो प्रोग्रामिंग चीजें समझ में आ रही थी क्या? सर, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ अम, तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखा नहीं रहता है। इनिशियली तो ट्रू। आपको थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, सर के ऊपर से जाना, बाउंस करना। तो राइट। इनिशियली थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट ये बिल्कुल इनिशियल फेज की बात है सर। मुश्किल से मुझे, मैं कह सकती हूँ कि 15 डेज, दैट इज इट। जो इनिशियल 15 सेशंस हुए थे मेरे, और शायद उससे भी कम। बस स्टार्टिंग में मुझे थोड़े से इश्यूज आ रहे थे कि ये टर्म्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीट इश्यूज। तो वो, उसके बाद आफ्टर 15 डेज मुझे थ्रू आउट द जर्नी सर, वेरी ब्लेस्ड, मैं ये कहूंगी कि मेरी जो भी पढ़ाई हुई है, जो भी ट्रेनिंग हुई है, वो इट्स लाइक अ बटर, मक्खन की तरह हुई है। कि मुझे प्रॉब्लम सर कहीं नहीं आई, कहीं देख करके मैं कभी घबरा नहीं पाई कि ये क्या है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं कैसे करूंगी। क्योंकि पीछे सपोर्ट क्या होता है कि जेटीसी के साथ ये एक बेस्ट चीज है। कई बार क्या होता है, इंटरपर्सनल टच खत्म हो जाता है। बच्चों ने कम्युनिकेट किया तो ही ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट कम्युनिकेट करती है, वरना जनरली अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं करती है। बट यहाँ पे ऐसा था कि अगर मैं, कोई दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, तो मैं भी कम्युनिकेट करती थी, और सामने से भी मेरे पास कॉल्स आ जाते थे एंड मैसेजेस पे मुझसे बात की गई है। सोम सर ने भी मुझसे कई बार बात की। एंड जो भी एक हताशा होती है, कई बार ऐसी जर्नी में आपको हताशा फील होती है, और एक कॉल और आपके सारे मन में जितने भी, अगर 100 डाउट्स हैं, वो सारे चले जाएंगे। मेरे साथ ये ऑनेस्टली हुआ है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये सपने की तरह है सब कुछ, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और ये मेरा ट्रू ट्रू। रियल एक्सपीरियंस रहा कि मुझे इनिशियली थोड़ा सा बस दिक्कत आया कि ये टर्म्स कैसे हैं या क्या है, बट उसके बाद वो सेशंस आपके इस तरीके से डिजाइंड होते हैं, वन बाय वन। इट इज नॉट लाइक कि कुछ पढ़ाया एंड नेक्स्ट डे आप कुछ जंप कर रहे हो। बहुत ही एक साइंटिफिक वे में मुझे सिस्टमेटिक लगा, वे में। सिस्टमैटिक लगा, जो भी कोर्स हमारा डिजाइन किया गया था, कोर जावा जो हमारा डिजाइन किया गया था, इट वाज वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी साइंटिफिक। कि जहाँ पे हमारा सब कुछ एक साथ कलेक्टेड चल रहा था, कुछ छूट नहीं रहा था, हमारे डाउट्स नहीं हो रहे थे इतने ज्यादा। एंड अगर डाउट्स आते भी थे तो वो हमारे पास डाउट सेशंस होते थे, साथ ही राइट। साथ हम डाउट्स क्लियर कर देते थे इमीडिएटली। नेक्स्ट क्लास में आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते थे। तो फॉर मी, the whole learning experience, this whole training experience is butter. बस मैं यही बोल सकती हूँ, इट्स अ बटर।
for me. देखो, एक चीज आप सब लोग यहाँ पे समझने का है कि देखो, जैसे मैं वो क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता हूँ जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के जब ट्रेनिंग अपना स्टार्ट करते हैं ना, तो इनिशियली 2-3 दिन में ही उनको एकदम दिव्य ज्ञान आ जाता है सडनली से, और उनको ये रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे से होगा या मेरे से नहीं होगा, या पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। एंड लेकिन देखो, यहाँ पे श्वेता तुम्हारे साथ मैं जो बताऊं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि तुमने अपना मेंटली अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर रखा था। कोई भी सब्जेक्ट, अगर किसी को भी आपने एलकेजी से लेकर 12th तक पढ़ा, फिर बीटेक किया या बीकॉम किया या जो भी किया, बताओ कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा कि जो डे वन पे आपको सब कुछ समझ में आया? मुझे तो नहीं याद है कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जो डे वन पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया एंड डे वन पे हमको जो कुछ भी हमने पढ़ा सब कुछ क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता है यूजुअली, और किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा। होता क्या है कि कोई सब्जेक्ट जब आप अब पढ़ना स्टार्ट किए, तो 100% कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन नहीं समझ में आना निगेटिव नहीं है यार। किसी को कुछ ट्रेनिंग में समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गड़बड़ है। देखो, मेरा पर्सनल बिलीव क्या है कि अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो और सब कुछ आपको समझ में एकदम आराम से आ रहा है, सो इमीडिएटली यू शुड स्टॉप स्टडिंग दैट। रीजन बीइंग कि वो शायद कुछ इतना आसान चीज है, इतना आसान चीजें पढ़ रहे हो कि जिसको समझने के लिए आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। जब आप कुछ पढ़ रहे हो और जो कुछ चैलेंजिंग चीज है पढ़ते हो, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और सबके साथ ऐसा, मतलब एक कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि श्वेता के साथ भी ऐसा नहीं होगा कि उसने हर कॉन्सेप्ट को पहली बार में ही समझ लिया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को 2-2 4-4 10-10 बार पढ़ना पड़ता है और सबको पढ़ता है। ऐसा किसी को भी नहीं होता है कि चाहे वो सीएस का स्टूडेंट हो, बीटेक का स्टूडेंट हो, वो बीकॉम का हो या बीएससी आईटी का हो या बीसीए का हो, जिसका भी हो, है ना। तो ये सब कुछ आपके, और किसी भी कोर्स को थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा उसमें स्टेबल होने के लिए। लेट इट बी यार कि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा चलने दो ना। ऐसा क्या है, 7 से 7 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, इट्स ओके। आगे आने वाले समय में आपको क्लियरली वो समझ में आएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है श्वेता कि यूजुअली एक बहुत प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यूजुअली फेस करते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, समवेयर डाउन साइड में आया, उस समय तुम्हारा फैमिली का क्या रिएक्शन था तुम्हारे लिए कि हाँ, मतलब अब ये क्या करने जा रही हो? जैसे बहुत सारे फैमिली के पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब एकदम अपने बच्चों को, या यूजुअली गवर्नमेंट जॉब वाले केस में ऐसा होता है कि वो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, समवेयर उनका कहीं सक्सेस नहीं हुआ, एंड देन दे से कि अब मुझे जेटीसी में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं भैया इतना आप पढ़ लिए, अब कौन सी पढ़ाई बाकी है, क्योंकि अब तो कुछ कर लो। सो what was that situation with you? बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके फैमिली का सपोर्ट आपका कैसा रहता है, क्योंकि विदाउट फैमिली सपोर्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी का। इस चीज को बताओ। ओके सर, डेफिनेटली जो आपने बोला ना कि इतना पेरेंट्स का होता है कि हमने लाइफ टाइम आप में इतने पैसे इन्वेस्ट किए और अब हम फाइनली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सारी चीजें संभालोगे एंड अब कितना पढ़ोगे। ये मेरे साथ भी इनिशियली हुआ था कि अब कितना पढ़ोगे, छोड़ो रहने दो, जो चल रहा है चला, ठीक नहीं चला तो कोई बात नहीं, कुछ और देख लो, आईटी फील्ड में क्यों जाना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ देख लो, पता नहीं वहां सक्सेस होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके का इनिशियली मेरे पास भी क्वेश्चन आया, बट थैंकफुली मुझे ये आइडिया था कि मेरी ट्रेनिंग होने से पहले मुझे मेरे पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं उन्हें ट्रेन नहीं करूंगी, ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगी नहीं बैठ करके एक बार कि देखिए ये मैं करने जा रही हूँ, मुझे फेथ है, मुझे इतना टाइम चाहिए, इतना लगेगा, गिव दिस मच ऑफ टाइम, इतना मुझे टाइम आप दे दीजिए। वो थोड़ा सा इनिशियली चैलेंजिंग था समझाना पेरेंट्स को कि मुझे इतना टाइम रिक्वायर रहेगा। उस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये कहना है कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई करो,
दिस ओनली 2 लाइन्स आपको ये कहनी है, और आप ज्यादा परेशान नहीं होइए मेरे लिए और ना मुझे कीजिए। तो ये मेरी एक बहुत ओपन कॉन्वर्जेशन मेरे पेरेंट्स के साथ, दोनों ही माता पिता के साथ मेरी ओपन कॉन्वर्जेशन मैंने उनसे की थी कि मुझे इतने टाइम तक फॉर 7 to 8 months आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी बाहर काम में या किसी भी तरह से आप मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आएंगे मेरे आसपास। तो राइट। ये जब मैंने उनको समझा दिया, उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। सो पेरेंट्स थैंकफुली उसके बाद उनका कोई डिस्टरबेंस वाला नहीं था, एंड बहुत सपोर्ट रहा है उनका, बहुत सपोर्ट, मैसिव सपोर्ट। इवन लेटर एट द स्टेज ऑफ गिविंग इंटरव्यू जब मैं दे रही थी, तो इमेंस सपोर्ट, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी। सो काफी पेरेंट्स भी मेरे अंडरस्टैंडिंग रहे हैं इस दौरान, एंड सो वहां कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई। इट्स जस्ट दैट कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स मेरे साथ जो कर रहे थे, एंड इवन जो आगे भी जेटीसी ज्वाइन करेंगे। सो आई विल ओनली सजेस्ट कि एक बार आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, एक फर्म डिसीजन बताइए कि आपने ये डिसीजन लिया है एंड आपको लगता है कि आप ये कर ले जाओगे। उनको मेक देम अंडरस्टैंड, वो समझेंगे, पेरेंट्स हैं, वो परेशान नहीं करेंगे। इवेंचुअली वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। सो इतना मौका देना चाहिए पेरेंट्स को भी। आई डिड द सेम थिंग। तो जैसे पेरेंट्स, एक, हाँ हाँ बोलो बोलो, एक कॉमन श्वेता प्रॉब्लम होती है, या बाकी आप लोग भी जो देख रहे हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है? पेरेंट्स बहुत सारा बोलता है, अरे भाई कुछ भी कर लो, कि कुछ भी कर लो, कहीं से भी स्टार्ट करो, थोड़ा भी पैसे मिले कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी स्टार्ट करो, चलेगा काम, धीरे 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 ग्रोथ हो जाएगा। देखिए ये वाला जो थॉट है ना, कुछ भी करने वाला, आप सोच नहीं सकते हो। अगर स्टूडेंट या जो आपको पढ़ना है, अगर आपके दिमाग में ये है कि कुछ भी कर लेते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के दिमाग में है कि पहले कुछ भी कर लो, स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बहुत ही बड़ा ब्लंडर है आपके दिमाग में। ये बहुत ही बड़ा गलती, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना? जब तक राइट प्रोफाइल नहीं है आपके जॉब का, एक सही प्रोफाइल में नहीं हो आप जॉब के, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर लेट से आप एक कंपनी में मार्केटिंग का जॉब ज्वाइन कर लिए, तो कुछ भी होगा तो इट इज गोइंग टू बी इन द मार्केटिंग फील्ड इटसेल्फ। इट इज नॉट, यू आर नॉट सडनली गोइंग टू बिकम अ डेवलपर आफ्टर बिकमिंग द मार्केटिंग समथिंग एग्जीक्यूटिव और समथिंग लाइक दैट। आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो तो कॉल सेंटर में ही कुछ होगा, सडनली आप एक अच्छा वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफाइल में आप नहीं आ सकते, एक अच्छी प्रोफाइल में नहीं आ सकते। इस बात को भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अच्छा एक चीज, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपका आई थिंक ऑनलाइन, आपका कोर्स ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? सर मेरा कोर्स ऑनलाइन था। मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था, अपने होम टाउन से रह करके ही मैंने पूरी पढ़ाई की है, एंड इंटरव्यू सेशन तक, एंड तक इट वाज ऑनलाइन। वी नेवर मेट फेस टू फेस, हम लोग कभी मिले नहीं है आई थिंक फेस टू फेस। फिजिकली वी नेवर हैड अ चांस टू मीट, और मैं राइट। मिलना चाहूंगी। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, एनी टाइम यू कैन कम टू नोएडा। ठीक है। देखिए एक बात और ध्यान से समझिए, देखिए ऑनलाइन में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर ऑनलाइन में पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको कहीं किसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता। ऑनलाइन में आपके घर का सिचुएशन बहुत मैटर करेगा, ठीक है? अननेसेसरी आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर में देखना पड़ेगा कि क्या आपके घर में आपको पढ़ने के लिए एनफ टाइम दिया जा रहा है, एनफ स्पेस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। या रोज आपको, रोज किधर से भी कोई पेरेंट्स आते हैं ना, किधर से भी आए, लड़का थोड़ा खेल रहा है या कुछ और काम कर रहा है, क्या हो गया तुम्हारा पढ़ाई खत्म? मतलब एवरी टाइम व्हाट दे वांट इज कि तुमने एक जेटीसी में कोर्स ज्वाइन कर लिया तो पढ़ते रहो। तो देखो उस तरह के माहौल में, उस तरह के एनवायरनमेंट में आपका घर से रह के पढ़ना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और इस बात को, क्योंकि वो लड़का फिर क्या होता है, वो टेंशन में आता है, हमें भी टेंशन में देता राइट। है ना? तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जब तुम अपना पूरा क्लासेस चल रहे थे, पढ़ाई चल रही थी, सो तुम्हें क्या महसूस हो रहा था कि मिड ऑफ द कोर्स में क्या महसूस हो रहा था? ऐसा कहीं लग रहा था या किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं कहीं गलत तो नहीं डायरेक्शन चूज कर लिया मैंने, या कुछ इस तरह का? क्योंकि इनिशियली आदमी जब कोई भी कोर्स ज्वाइन करता है ना,
तो वो मोटिवेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हो, तो जिम जाने के लिए इनिशियली डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 तक आप बहुत मोटिवेट करते हो, उसके बाद आपका मोटिवेशन सडनली एकदम डाउन आ जाता है ना। सो व्हाट वाज योर सिचुएशन, कहीं बीच में ऐसा लगा क्या? बिकॉज ये भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं आ गया, बिकॉज इट इज टेकिंग टाइम, है ना। Yes. तो उसमें तुम्हारा क्या थॉट है? सर डेफिनेटली अब मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई चिप मैंने माइंड में फिट कर ली है कि मैं ये कर ले जाऊंगी एंड एट द एंड ही मेरा सब कुछ होगा और तब तक मैं अपने दिमाग में कोई इधर उधर के थॉट्स नहीं आने दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देयर वर टाइम्स मिड ऑफ द कोर्स और मुझे जहाँ पे लगा कि मेरा होगा, क्योंकि डाउट्स आ जाते हैं। गिवन माय राइट। बैकग्राउंड, हमेशा से एक डर रहा कि क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अगर मिलती हैं तो क्या मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जो मैं डिजर्व करती हूँ या जिस तरीके के एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ इस ट्रेनिंग के दौरान। सो डाउट्स तो सर होते थे मुझे, एंड उसका एक सॉल्यूशन सर यही रहता था कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने फैकल्टी से कंसल्ट किया है, मैंने विवेक सर से भी बात की है इस बारे में, एंड वहां से भी मुझे मोटिवेशन मिला है, एक थॉट ऑफ क्लैरिटी हो जाती है। एंड सोम सर से भी मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बात की है, उनको बताया है कि मेरा क्या स्टेटस चल रहा है, मैं क्या पढ़ रही हूँ या किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है मुझे, या मेरे मन में ऐसा हो रहा है। मैंने कई बार सर मिलेगा ना, सर होगा ना ऐसा भी कई बार पूछा है मैंने। तो होता है ऐसा, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और जो मैंने भी फॉलो की कि इट इज ओके कि कई बार आपको नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को क्रॉस कर सकते हैं, इट इज ओके, बट आपको वो थॉट्स अपने दिमाग में ज्यादा देर तक रहने नहीं देना है। और ये मैंने सिंस स्टार्टिंग प्रोसीजर फॉलो किया है कि अगर थॉट्स आ रहे हैं, 5 मिनट दिया, उस थॉट को 10 मिनट दिया, बात कर ली, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, मोटिवेशन लेवल अप हो गया वापस से, और वापस से अपनी ट्रेनिंग पे लग जाओ। क्योंकि अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स में उलझे तो आप अपना आगे काम आने खत्म। वाले कई दिन बर्बाद कर सकते हो। करेक्ट। ये सो हाँ, बोलो बोलो। राइट, सो कंटिन्यू। श्योर, सो इट्स बेटर कि आप, इट्स ओके, मेल्ट डाउन सबके होते हैं, थॉट्स आते हैं, लिव दैट मोमेंट एंड उससे बाहर निकलिए मोटिवेट होकर के, एंड वापस से अपने काम पे लग जाइए। क्योंकि आपका काम एक ही है, देयर इज अ सेइंग, हमेशा कहते हैं आपके हाथ में क्या है, आपके कर्म, तो बस वही करो, बाकी सब छोड़ दो, टेंशन मत लो। तो मैंने भी ग्रेट। ऐसा ही मोटो रहा है कि अपना सुनना कर्म है करो, मेरे सुनना हाथ है। में। तुम अब पूरा गुरुजी बन चुकी हो, राइट? मुझे लगता है कि मैं गुरु, राइट सीरियसली। राइट। एंड अभी मतलब मीन्स बहुत सही बात तुमने बोला, और ये यूजुअली मैं क्लासेस में बोलता रहता हूँ या जब हम लोग मिड ऑफ द क्लास में रहते हैं। देखिए, एक एक बात समझना है, आपके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक टाइम पे लग सकता है कि यार कब तक होगा, कैसे होगा, कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना, ये चीजें आएंगी। लेकिन आपको उससे बहुत ज्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और होता क्या है यूजुअली, जैसे सपोज करो तुम 2-3 फ्रेंड हो, क्लास कर रहे हो, ग्रुप बन जाता है। अब दोनों तीनों का सिचुएशन सेम है, एक को भी कुछ तीनों को कुछ नहीं आता है, उसमें से एक को क्या है, थोड़ा निगेटिव थॉट वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूसरे से पूछेगा कि यार हमारा जॉब होगा ना। अब दूसरा वाला क्या बोलेगा, अगर वो दूसरा वाला जो थोड़ा पॉजिटिव है या निगेटिव है, अब सोचो उसको भी कुछ नहीं पता है, लेकिन वो उसको सजेशन दे डालेगा। उसको कुछ आइडिया है उस चीज के बारे में या नहीं है, तो जो बैठा हुआ आपके क्लास में लड़का है, जो आपके साथ पढ़ रहा है लड़का, वही आपका गुरु बन जाता है, वही आपको सजेशन देने लगता है। ठीक है। और वो इतना डेंजरस होता है, समझे, कि मतलब उसको भी कुछ नहीं है, जैसे होता है नीम हकीम खतरे जान वाला, एक वो बात है कि उसको भी कुछ नहीं पता, वो आपका गाइड बन गया है, वो अपने भी डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा, और तीनों के तीनों जाओगे एट द एंड। इस तरह की चीजों से दूर रहिए। द मोमेंट आपको किसी तरह का मतलब एक स्ट्रक्चरल डाउट आता है, स्ट्रक्चरल डाउट इन द सेंस कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर रहा हूं, क्या होगा नहीं होगा, इमीडिएटली आपको ट्राई करना चाहिए कि अपने कंसर्न फैकल्टी से बात करें कि सर मेरा ये सिचुएशन है,
अगर वहां पे भी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये चीजें नहीं हो पा रहा है, तो आप इमीडिएटली ट्राई करिए मेरे से कनेक्ट करने का। और हमको लगता है कि आप अगर जब कनेक्ट करने की बात करो तो आई एम नॉट सो फार कि मेरे से आप बात नहीं कर पाओगे, या आई विल बी अवेलेबल एट एनी टाइम जब भी आपको जरूरत रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपका थॉट समझ के मुझे ये क्लियरिटी हो जाता है ओके चल क्या रहा है। राइट सर, राइट। और ये एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही की बात होती है आपको आगे की चीजों में जाने के लिए, और ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सर। तो अच्छा, एक और कुछ और क्वेश्चंस हैं। देखो, दिस इंटरव्यू इज कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड। ठीक है, हम राइट लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं श्वेता से। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चंस पहले से श्वेता को दे दिया है और श्वेता उसी को अकॉर्डिंग आंसर दे रही है। इट इज कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड एंड बाय सीइंग इट आपको समझ में भी शायद आ रहा होगा। एक बात बताओ, अब जैसे लेट्स से यू स्टार्टेड अटेंडिंग इंटरव्यूज। यस सर। अब इंटरव्यू अटेंड कर रही हो तो कोई एचआर तो पूछेगा ना कि श्वेता तुमने बीकॉम किया है 2017 में, हाउ कम यू कैन कम इनटू द आईटी, कैसे तुम ये हो सकता है, ऐसा कहीं कोई सरप्राइज हुआ था क्या? सर ऐसे कुछ इंटरव्यूज डेफिनेटली गए थे, और मैं फाइनल स्टेजेस में भी मुझसे पूछे गए थे ये सवाल कि एक बीकॉम से होते हुए आप यहाँ कैसे शिफ्ट हो रहे हो, या इधर कैसे आगे, कैसे आपको ये नॉलेज गेन हुई, क्या प्रोसीजर रहा। सो सर इस दौरान ना आई मैंने जो पॉलिसी अपनाई वो सीधे कि बी ऑनेस्ट, कि जहां से आपको इंटरेस्ट आया या जो आपकी इंस्पिरेशन रही वो आप टोटल आप बता दो कि हाँ मैं मेरी ये सिचुएशन थी, यहाँ से मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। जैसे मेरा भी था कि एक डूबे हुए बिजनेस से मुझे एक सहारा मिल गया। मैं करेक्ट नहीं कहूंगी मेरा करेक्ट। बिजनेस डूब चुका था, बट वहां से मुझे मेरा एक नया इंटरेस्ट मिला, न्यू फाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने वो परस्यू किया। एंड ऑलवेज बी अपॉर्चुनिस्ट रहना चाहिए, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकिंग रहनी चाहिए। सो वही फॉलो करते हुए कि मेरा बिजनेस जैसे ही मैंने अपनी फॉर्मल चीजें सरेंडर की, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ मैंने इमीडिएटली आई गॉट टू नो अबाउट जेटीसी, और मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो खैर ये तो जेटीसी की बात रही, बट इन इंटरव्यू ऑल्सो मैंने ये क्लियरली मेंशन किया कि मेरा ये डिफरेंट बैकग्राउंड था, बट मेरा इंटरेस्ट लेटर ऑन क्योंकि आया तो मैंने इसे परस्यू करने का सोचा। लर्न करने लगे। राइट राइट राइट। राइट। बहुत सही। तो ये एक आपका, तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे पूछा नहीं जाता है ये चीजें, कि लेकिन आपको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। उसको आप आंसर राइट करते हो, उसको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो कि आगे आपके लिए वो चीजें आसान। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुमसे करने जा रहा हूं। यू आर वर्किंग सक्सेसफुली इन एनी कंपनी। सी, यूजुअली हम लोग इंटरव्यूज के वीडियोस में कंपनीज के नेम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है। कंपनी का नेम न लेने के पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है कि सबसे पहली चीज कि आप कंपनी के नेम से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। आप एक कैंडिडेट के या एक स्टूडेंट के स्टोरी के बारे में समझिए, उसके लाइफस्टाइल के बारे में समझिए। हम लोग कभी पैकेज नहीं डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है। पैकेज डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लड़के का दिमाग सिर्फ पैकेज पे रहता है। ठीक है ना, उसका क्या जर्नी रहा है, क्या एफर्ट रहा है, उन चीजों पे नहीं रहता। तो ये मेरा बेसिक थॉट है, इसलिए हम लोग कंपनी के नेम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। राइट। तो तुम अब सक्सेसफुली एक कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम कर रही हो, और जितना तुमने पैकेज सोचा होगा शायद उससे कहीं ज्यादा है। करेक्ट। यस करेक्ट तो सर करेक्ट। अब तुम जो काम कर रही हो या जो चीजें वहां पे, क्या तुमसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या कोई प्रॉब्लम आता है या कुछ ऐसा इंसिडेंस हो तो बता सकती हो? Because you are सो currently successfully working and this we are recording on Sunday, I think. यस यस यस। सो यस, मुझे जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ वहां पे मुझे काम करते हुए टाइम हो चुका है। एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम, एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद ऐसा कोई आपसे बैकग्राउंड रिलेटेड कि आप दूसरे स्ट्रीम से हो या कैसे किया, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं फिर आपके पास। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह की आपने ट्रेनिंग की है जेटीसी के साथ,
आपको आपकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के माइंड में ये थॉट आता है कि हम चलो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे, जब हम तो क्या जॉब होगा? करेंगे, तो वहां पे क्या हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें रहती हैं, बट ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है। आपको बहुत अच्छे लेवल का नॉलेज रहेगा वहां पे काम करते हुए। कई लोगों से तो हो सकता है कि आपको ज्यादा ही नॉलेज होगा, तो Right. आपकी ट्रांजिशनिंग बहुत स्मूथ रहती है। आप वहाँ पे काम आपका बहुत स्मूथ रहेगा, तो एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट एक इंटरव्यू रहता है, आप वो क्लियर कर लीजिए एंड आप इजिली कर ले जाएंगे। अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग सेशंस कंटिन्यू किए हैं, पढ़ा है, अपने एफर्ट्स डाले हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं और इंटरव्यू खत्म होते होते तक आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑफर्स रहेंगे। मेरे पास खुद भी मल्टीपल नंबर ऑफ ऑफर्स थे ऑलमोस्ट बाय द एंड कितने ऑफ। ऑफर्स थे था तुम्हारे पास? हाउ मेनी ऑफर लेटर्स यू आर सर हैविंग? मेरे पास फाइव सर मेरे 5 पास ऑफर टोटल लेटर फाइव थे। ऑफर्स थे। And highest was, what was your एंड highest package? I am not asking the current package. Highest package कितने का था? सर मेरा हाईएस्ट पैकेज 11.5 LPA था। Okay, 11.5 था. Well, या या so guys, तो आज हम लोग, हाँ, श्वेता से ये सारी आपके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया इसमें। एंड हर एक स्टोरी आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन देता है, लर्निंग देता है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है जो लोग उसके साथ शेयर करते हैं। और ये पढ़ना, ये जेटीसी ज्वाइन करना ये जितना वीडियो में आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। एम आई राइट श्वेता? यस सर, मैं डेफिनेटली इस बारे में बात भी करना चाहती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें मे बी ये देख के लगे कि बस हमारा काम क्या है कि जेटीसी ज्वाइन कर लेना और हमें जॉब मिल जाएगी। पर मेरे राइट। कुछ साथ के लोग भी थे जिनका ये माइंडसेट था कि हमने तो ज्वाइन कर लिया है, हमारी लग जाएगी, और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ कोई जादू नहीं चल रहा है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एफर्ट्स मैटर करते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से एफर्ट्स तो ले ही रहा है, बट अगर आप सिर्फ उनके भरोसे बैठ जाएंगे कि ये है, ये सब संभाल लेंगे और हम बस आएंगे, जो सेशंस हैं वो अटेंड करेंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है तो हमारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिल्कुल हर एक दिन कंटिन्यूअसली यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ फिक्स आवर्स कि मुझे ये सेल्फ स्टडी में देना ही है। एंड मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैंने 6 to 7 आवर्स एवरी डे दिए हैं थ्रू आउट द पीरियड। तो मे बी इसलिए शायद ये मेरे लिए, जो मैं बटर की तरह अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करती हूँ, मे बी दैट इज द रीजन। और बट ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ स्टडी रखो, खुद को मोटिवेटेड रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रखो, और जो भी लोग आपके आसपास हैं नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, उनसे बहुत दूर रहिए। चाहे वो किसी भी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या किसी भी तरह के, जो सर ने भी बोला कि आप ग्रुप्स कई बार क्रिएट हो जाते हैं, तो उन राइट, ग्रुप से बहुत दूर रहिए। जितना दूर रहेंगे उतना जल्दी ही आप अपनी लाइफ के जो टारगेट्स है उनको अचीव करेंगे। ट्रू। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। फॉलो एवरी प्रोसीजर जो भी बताया जा रहा है जेटीसी के थ्रू, जो भी वर्कबुक्स शेयर की जा रही है, इनके असाइनमेंट्स मिलते थे हम लोग को, तो उन्हें आप प्रॉपरली काम कीजिए, उन पे उनको लर्न कीजिए। हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए जैसा बता रहे हैं। अगर आपने जैसा कहा गया है वैसे आप फॉलो कर रहे हैं एवरी स्टेप, डेफिनेटली 70% ऑफ द वर्क इज डन। बाकी आपको 30% ही सेल्फ स्टडी के नाम पे आप एफर्ट्स डाल दीजिए, आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली हो ही जाएंगे। और ट्रस्ट मी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आप वो वैसे पैकेज नंबर्स के आएगा। मिलेंगे, एंड कंपनीज भी आपको ऐसी ही मिलेंगी। इट्स नॉट लाइक कि छोटी मोटी कंपनीज में आपका होगा, तो इट विल बी लाइक अ ड्रीम। तो मैं तो जी राइट। रही हूँ अपने ड्रीम बाय मेकिंग द राइट चॉइस। सो एक मतलब लास्ट में बस यही है बात आप सब लोगों को, देखो कि यहाँ का जर्नी आपका बटर की तरह होने वाला है या कैसा होने वाला है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर।
अगर आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो, डेली पढ़ाई कर रहे हो, आप फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तो डेफिनेटली बेटर की तरह होगी। लेकिन आप सिर्फ ज्वाइन करके आपको लग रहा है कि जेटीसी में हमने फी दे दिया, अब हमारा काम हो गया, और हम बस हर छोटी चीज से आप डिमोटिवेट हो जाओ, हर छोटी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, कभी कभी जो प्रॉब्लम है नहीं उसको भी हम प्रॉब्लम मान के चलते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अभी वो इतना प्रॉब्लम झेल चुके हैं ना अलग अलग टाइप में, उनको कोई चीज स्मूथ बताओ तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि नहीं नहीं इतना आसान भी हो सकता है जॉब लेना। मतलब मैं अगर फ्रैंकली बोलूं तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा सर बस हम 6-7 घंटा पढ़ेंगे एवरी डे और हमारा जॉब हो जाएगा। हम बोलते हैं हाँ हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। उनको ये बात भी नहीं समझ में आती है, या ये बात उनको बिलीव नहीं होता है। ठीक है, तो देखो आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई आपके लिए डेडिकेटली काम कर रहा है। हर आदमी हर जगह आपको कुछ गलत नहीं बता रहा है, कुछ दिमाग आपका पॉजिटिव वे में भी चलना चाहिए, काम करना चाहिए। और अल्टीमेटली जर्नी को, जेटीसी के जर्नी को कितना आसान और कितना अच्छा बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जेटीसी ज्वाइन करने से यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, ये बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए। एंड इन वीडियोस का, ये स्टूडेंट रिव्यूज का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि आपके लाइफ में कुछ आप जहां पे भी स्टक हो, क्योंकि सिर्फ आप स्टक नहीं हो, आपकी वजह से आपकी फैमिली प्रॉब्लम में है। ठीक है, और वो फैमिली भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलती है आपके एक एफर्ट से, आपका राइट डायरेक्शन में उस एफर्ट से आपकी फैमिली भी बाहर आती है, और सबको एक स्मूथ लाइफ मिलता है और आपको स्मूथ करियर मिलता है। फैमिली कुछ टाइम के लिए आराम करती है, आप पूरी लाइफ के लिए आराम करते हो। तो यही है। एंड श्वेता, एट लास्ट थैंक यू। कोई और तुमको सजेशन हो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो जेटीसी के स्टूडेंट हैं या जो फ्यूचर में जेटीसी के स्टूडेंट होने वाले हैं, उनके लिए कोई सजेशन है तो प्लीज बताओ, तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस से। श्योर। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि देयर इज अ सेइंग टाइम इज मनी। सो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, टाइम इज मनी। सो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। मेक क्विक डिसीजंस इन योर लाइफ कि मुझे ये चीज करनी है। अगर आप वेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी। कोई भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करती है। जस्ट एक्ट क्विकली। और जिस भी चीज में आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, जस्ट गिव इट ऑल। एक ऑनेस्ट एफर्ट्स आपको देने चाहिए, एंड दैट इज रेस्ट। बस इतना सफिशिएंट होता है आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। सो जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग विथ ग्रेट एफर्ट्स एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्ची ईमानदारी वाली मेहनत होनी चाहिए, बाकी तो आप अचीव कर ले जाओगे। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, ऑल दोज हु आर watching this video, contact JTC immediately, discuss your profile, what you have done, what you've been, and I'm sure आप जैसे मेरा भला हुआ है वैसे आपका भी भला होगा। थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर मीन्स हम लोग के एक बहुत सारे स्टूडेंट को हेजिटेशन होता है, और जो तुमने अपने थॉट्स को क्लियरली रखा है, एंड आई कैन से दिस इंटरव्यू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इंटरव्यू यू कैन से। एंड thank you for doing this, and thank you all sir. the best, you can say. Thank you sir. Thank you so much.